इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। हम आपको दो मशहूर इस्माइली दाइयों के बारे में बताएंगे। वो इस्लाम के मशहूर मुफक्किर फ़िलसफ़र थे, साइंसदान थे। तारीख आज भी उन्हें सुनहरे अल्फाज में याद कर रही है। वो कोई और नहीं इब्न सीना और इब्न अल-अराबी है। पहले हम आपको इब्न सीना के बारे में मोटा मोटा बताएंगे, बाकी आप खुद तारीख पढ़ सकते हैं। इब्न सीना एक इस्माइली फ़लसफ़ी और साइंसदान थे और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। अबू अली सीना, जिनका पूरा नाम अबू अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बन सीना था, एक मशहूर इस्माइली मुस्लिम फ़लसफ़ी, तबीब और साइंसदान थे। वो 980 अशारिया में बुखारा मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और 1037 अशारिया में वफ़ात पाए। अबू सीना को तिब के शोबे में उनकी किताब अल क़ानून फ़ी अल तिब की वजह से बहुत शोहरत मिली। ये किताब कुरून वस्ता के दौरान यूरोप में भी तिब्बी तालीम का अहम हिस्सा रही। उन्होंने फ़लसफ़ा, मंतिक, रियाज़ी, फ़लकियात और तबीयात जैसे शुबों में भी अहम काम किया। अबू अली सीना की ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़हीन और मेहनती थे। उन्होंने कम उम्री में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की। इनकी इल्मी खिदमात ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी इंसानी तहज़ीब को मुतासिर किया। अबू सीना की वफ़ात ईरान के शहर हमदान में हुई, जहां उनका मज़ार आज भी मौजूद है और लोग उनकी याद को खराज तहसीन पेश करने आते हैं। इनकी ज़िंदगी और कामों को आज भी इल्म व हिकमत की रोशनी के तौर पर याद किया जाता है। इब्न अल-अराबी एक मशहूर इस्माइली दाई और फ़लसफ़ी थे। वो इस्माइली दावत के अहम रहनुमाओं में से एक थे और उन्होंने इस्माइली मज़हब की तबलीग और तौसी में अहम किरदार अदा किया। अस्माइलिया शिया इस्लाम की एक शाख है जो इमामत के सिलसिले में ख़ास अकायद रखती है। इब्न अल-अराबी ने अपने दौर में इस्माइली तालीमात को फैलाने के लिए बड़ी कोशिशें की और उनके कामों ने इस्माइली मज़हब के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। इब्न अल-अराबी ने इस्माइली दावत की सरगर्मियाँ बुनियादी तौर पर यमन और जज़ीरा नुमा अरब के दीगर इलाकों में अंजाम दे। वो इस्माइली मज़हब के एक अहम दाई मुबल्लिग़ थे और उन्होंने इस्माइली तालीमात को फैलाने के लिए यमन में ख़ास तौर पर काम किया। यमन इस्माइली दावत का एक अहम मरकज़ रहा है, ख़ास तौर पर फ़ातिमी खिलाफत के दौर में, जब इस्माइली मुबल्लिग़ीन ने यमन को अपनी तबलीगी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। इब्न अल-अराबी ने इस्माइली अकायद को मकामी आबादी में फैलाने के लिए इल्मी, मजहबी और समाजी काम किया। उन्होंने यमन के अलावा हिजाज और खलीजी इलाकों में भी इस्माइली दावत को फ़रोग़ दिया। इस्माइली दावत का मकसद इमाम की पैरवी करना और इस्माइली तालीमात को आम करना था और इब्न अल-अराबी ने इस मकसद के लिए बड़ी मेहनत की। इस्माइल दावत की सरगर्मियाँ यमन में ख़ास तौर पर बनु हमदान और दीगर कबाइल के दरमियान मुअस्सिर रहीं। यमन के बाद इस्माइली दावत का असर हिंदुस्तान, सिंध और शुमाली अफ्रीका तक भी फैला, लेकिन इब्न अल-अराबी की सरगर्मियाँ ज़्यादातर यमन और अरब इलाकों तक महदूद रहे। इब्न अल-अराबी ने सल्तनत उस्मानिया बनाने में अहम किरदार अदा किया और अर्तुग़रुल गाज़ी को सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब दिखाया। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी अर्तुग़रुल को दे दी थी। इस्माइलियों का किरदार दुनिया में इतना है, अब लोगों के वहम व गुमान से भी नहीं होगा। इब्न अल-अराबी ने इस्माइली दावत की सरगर्मियाँ फ़ातिमी खुलफा के दौर में अंजाम दे। ख़ास तौर पर उन्होंने इमाम मुइज़ अलैहिस्सलाम के दौर में काम किया। इमाम मुइज़ अलैहिस्सलाम फ़ातिमी खिलाफत के चौथे खलीफा थे और उनका दौर 953 अशारिया से 975 अशारिया तक रहा। इमाम मुइज़ अलैहिस्सलाम ने इस्माइली मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और उनके दौर में इस्माइली दावत को बहुत तक़वियत मिली। इब्न अल-अराबी जैसे दाइयों ने इमाम अल-मुइज़ लिदियनउल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में यमन और दीगर इलाकों में इस्माइली तालीमात को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। अल-मुइज़ लिदियनउल्लाह ने अपने दाइयों की कोशिशों को सराहा और उन्हें इल्मी और मजहबी कामों के लिए भरपूर हिमायत फराहम की। इमाम अल-मुइज़ लिदियनउल्लाह अलैहिस्सलाम ने इब्न अल-अराबी जैसे दाइयों के बारे में तारीफ़ की और उन्हें इस्माइली दावत के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उन्होंने दाइयों को इस्माइली तालीमात को फैलाने और इमाम की इताअत करने की तलक़ीन की। इमाम अल-मुइज़ लिदियनउल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में इस्माइली दावत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला और इब्न अल-अराबी जैसे दाइयों ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया।
बाक दूसरे मुसलमान इस्माइलियों को काफिर समझते हैं, कुफ्र के फतवे लगाते हैं, ऐसा लगता है इस्लाम के ठेकेदार हैं। ये आज की बात नहीं, हर जमाने में इस्माइलियों पर जुल्म और सितम ढाया गया, मगर इस्माइलियों की अजमत देखे पलटकर कभी किसी मुसलमान को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि इस्माइलियों इमाम का हुक्म नहीं। हर जमाने में तमाम इमामों ने यही फरामीन फरमाए, अपने दूसरे मुसलमान भाइयों से अच्छा सलूक करो, उनको बुरा भला मत कहो। ही फर्क है इस्माइलियों और दूसरे मुसलमान के दरमियान। अगर इस्माइली काफिर होते तो इब्न सीना और इब्न लराब भी काफिर थे। लोग इस्माइली दाइयों से इतने मुतासिर थे, इस्माइली इमाम के मौजिज़ात और करामात कैसे होंगे। इब्न सीना और इब्न लराब भी काफिर थे, फिर मुसलमान इनका नाम लेकर फख्र क्यों करते हैं। इसलिए अपने दूसरे मुसलमानों से गुजारिश करती हूँ कि किसी को फजूल में बदनाम ना करो। जिन लोगों ने इस्लाम का नाम दुनिया में रोशन किया वो काफिर नहीं हो सकते। इसलिए मैं नई नस्ल को दरख्वास्त करती हूँ, आप खुद तहकीक करें, रिसर्च करें, गौर फिक्र करो, अपने अकीदे को दुरुस्त समेत पर ले जा। गूगल वीडियो में मज़ इस्माइली मुसलमान हीरोज़ और रहमिना ओहे का जिक्र करेंगे। मालूमात अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई इन्फॉर्मेशन आपको मौसूल हो। शुक्रिया।